यहाँ पे एक और असूल है कि अगर आप लंच या डिनर के लिए आते हैं तो फिर आपको टिकट नहीं लेना पड़ेगा। आप खाना खाएं, पे करें और उसके साथ में फ्री मेरे ख्याल में विजिट की इजाज़त है। अगर आप विजिट के लिए खाली आ रहे हैं तो 800 रुपये पर पर्सन टिकट है, वो लेंगे एंट्री टिकट और उसके बाद आप सिर्फ विजिट कर सकते हैं। इस बड़ी चट्टान को फोम कहा जाता है। तो इस पत्थर के ऊपर फोर्ट का फर्स्ट पोर्शन मैडम जी बनाया गया था 1634 सेंचुरीज में। दिस द लोटस ऑफ पैटर्न्स। ये हिंदुइज्म का, ये बुद्धिज्म का है, क्योंकि यहाँ पे पहले तो बुद्धिस्ट था, 14 सेंचुरीज में इस्लाम आया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में जी स्कर्दू से आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त हम स्कर्दू शहर में हैं। 2 दिन से बल्कि इधर ही हैं। स्नोफॉल देखने आए थे, कल भी स्नोफॉल मिली, परसों रात को भी स्नोफॉल स्टार्ट हो गई थी जब हम पहुंचे थे। तो इस वक्त सबसे पहले हम ठहरे किधर हैं, हम जिस स्कर्दू में रेडियो पाकिस्तान चौक है उसके साथ ही स्नो लैंड होटल है, तो यहाँ पे रूम लिया हुआ है। और आज तारीख है 24 जनवरी 2026 और टाइम जी सुबह के हो चुके हैं 10:57, मतलब कि 11 बज चुके हैं हमें होटल से निकलते हुए। अभी नाश्ता यहाँ पे नहीं किया हमने। आज बेगम साहब का प्लान है कि सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट में जाके तो नाश्ता खुद बना के करवाएंगी जी। अच्छा जी, पक्की बात है? पक्की बात है तो क्या ना मारे तो मेरा नहीं कुछ नहीं होगा, 10 दिन सही नहीं। मैं तो ब्रेड चाय अंडा चलो ठीक है, चलेगा। तो चले जी दोस्तों, फिर निकलते हैं। शहजादी हमारी रेडी खड़ी है। गो पाक नॉर्थ टीम के मेंबर हैं जी, वो गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम जी निकल रहे हैं रेडियो पाकिस्तान चौक स्कर्दू सिटी से। स्कर्दू शहर में जी आज बहुत शाइनी सा डे है। आउटसाइड जो टेम्परेचर है वो 01 है, मतलब कि सर्दी है, धूप चाहे निकली हुई है। मुझे याद आ गया कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। गाड़ी जो है ना चल चुकी है 400 किलोमीटर। लास्ट जो पेट्रोल डलवाया था उसके बाद पेट्रोल डलवाया था हमने, वो जगलोट से डलवाया था और स्कर्दू आए थे, 250 किलोमीटर स्कर्दू था। और कल फिर गए हम मंटुका वाटरफॉल, फिर खामोश वाटरफॉल। तो ये 400 पूरी चल गई है, फुल टैंक खाली हो चुका है। तो देखते हैं क्या एवरेज आती है हमारी गाड़ी की। इसका तकरीबन जो फुल टैंक अगर करवाएं खाली हो तो वो तो है 70 लीटर का, लेकिन अभी कितना डलता है। पंप पे चलते हैं सबसे पहले स्कर्दू शहर में, जो भी अच्छा सा कोई पंप आता है वहाँ से इसका पहले पेट फुल करवाते हैं, उसके बाद जो है फिर अपने पेट पूजा के बारे में सोचेंगे। बेगम साहब कुछ बाज़ार से लेना है तो बता दें। सब कुछ है, अंडे वगैरह स्कर्दू शहर में जी माशाल्लाह। कल यहीं पे हर तरफ वाइट नज़र आ रहा था स्कर्दू शहर, और आज जो है धूप लगी है, कह लें आज पिघल गई है स्नो जी। बाकी पहाड़ों पे भी बड़ी जल्दी स्पीड से पिघली है। ये सारा पहाड़ कल फुल वाइट था, याद है? हाँ, और आज देखो यार सारा क्लियर हो गया। असल में सूरज डायरेक्ट इस पहाड़ के ऊपर जो है ना सबसे पहले किरणें पड़ी हैं मेरे ख्याल में। हाँ, धूप पड़ती है। सामने जी पहला जो है ना PSO का पंप नज़र आ गया है, तो यहीं से डलवा लेते हैं पेट्रोल। 253 रेट तो ठीक है। ये नहीं दोस्तों, 16,000 रुपये का पेट्रोल डाला है, 63 लीटर। ये जी गाड़ी का टैंक हो गया है फुल और मीटर हमने कर लिया है दोबारा से 00। तो जो एवरेज आई है 6.38, मतलब तकरीबन कुछ 6.25 साढ़े 6 के बीच में ये बन रही है, तो ठीक है। 3400 सीसी पेट्रोल इंजन, 6 सवारियाँ, और 6 सवारियों का मतलब कि सारा सामान वगैरह सारा तो ठीक ही है। तो ये क्या है? ये दूध निकाला है, बर्फ ही नहीं खुल रही है इसकी। राना जी इधर इतनी ठंड है। ओए होए, हाँ, ये घर से जी भैंस का देसी दूध लेके आइए बेगम साहब, और इसी की चाय बनाएंगे हम। अभी निकाल लिए ताकि जो है ना पिघल जाए उतनी देर में। तो अभी बेगम साहब को पता क्या नज़र आया? माल्टे। कहते ही माल्टे लेने हैं। माल्टे वाली दुकान है। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह, हम खैरियत से। आप कैसे हैं? माल्टा किस तरह है? माल्टा ये 200 का है। 200 का क्या कितना किलो है, दर्जन है? नहीं दर्जन नहीं। ये वाले किस तरह है? ये 300 का है। ये कर दो, ये शापर दे दो जी। ये खुद डालेंगे बेगम साहब हमारी। शुक्र है साढ़ा फटा नहीं हुआ, सिरे किसी और ही हो गया। बेगम साहब अपनी मर्जी का माल्टे ले रही दुकानदार से, जो है ना वो पंजाबी जो आपको पता है स्टाइल है जो औरतों का। ये लें जी स्कर्दू के मेन बाज़ार में आ चुके हैं और माशाल्लाह यहाँ पे जी रौनकें दुबाला हैं, ज़िंदगी चल रही है रवां दवां अपनी रूटीन से जी। यहाँ पे माशाल्लाह जो है सारी आज शॉप्स वगैरह खुली हैं। कल था जुमा, तो कल तो टोटल मार्केट्स वगैरह क्लोज थी, सारी बंद थी दुकानें। तो आज आपके सामने जी स्कर्दू बाज़ार के नज़ारे। ये ले स्कर्दू बाज़ार से जी बाहर आ चुके हैं और स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट जेल गिलगित बल्तिस्तान के पास से गुजरे हैं। और अभी ये जो रोड है ये सीधा जा रहा है जी खपलू के लिए, शिगर वैली के लिए, K2 के लिए, मंटुका खामोश वाटरफॉल के लिए, सियाचिन के लिए, कारगिल के लिए, गियारी के लिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो है ना बहुत ही जो है ना खूबसूरत
और कुछ इस तरह के जो है ना पॉइंट्स वगैरह हैं। निकलते हैं हम शिगर वैली की तरफ। सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट जो स्कर्दू का मशहूर कोल्ड डेजर्ट है जी, तो आज वो मेरे ख्याल में स्नो से कवर होगा और हम वहाँ पे अपनी शहज़ादी हमारी सर्फ 4x4 उसको थोड़ा भगाएंगे और देखेंगे क्या सूरत हाल है। तो वो सारी बर्फ़ तो इधर पिघल गई। चलो चलते हैं जी, देखते हैं क्या सीन है। कल तो सारा स्नो कवर था, ये जितना भी डेजर्ट था। आप देखें, ये कल मैंने ड्रोन शॉट लिए थे यहाँ पे जब स्नो हो रही थी, तो ये सारा जो दरिया और ये सारा जो आगे डेजर्ट वगैरह जो नज़र आ रहा है, मैदान सारा, ये सारा स्नो कवर्ड था। और आज जो है ये सारा जनाब पिघल चुकी है बर्फ़ सारी। तो मैं तो इसलिए कल नहीं गया डेजर्ट में कि रात की जो ठंड होगी तो वो स्नो अच्छी तरह पड़ी होगी, तो आज फ्रेश पड़ रही है, कोई मज़ा ना करे शायद। देखते हैं जी, मेरे ख्याल में आगे मुझे नज़र आ रहा है कुछ दूर जो है ना है कुछ वाइट। तो जो भी होगा शेयर तो होगा आपसे दोस्तों। स्कर्दू आए तो स्कर्दू की जो खूबसूरती आपके साथ दिल से शेयर करेंगे। हम खुद नेचर के दीवाने हैं, मतलब कि पहाड़ों के, इन वादियों के, तो आपके साथ भी वो एक मोहब्बत से जो है ना सब कुछ शेयर करेंगे। कल जी यही रोड जो थे सारे टोटल स्लिपरी थे, ब्लैक आइस थी यहाँ पे। और आज जी माशाल्लाह जो है ना 3-4 घंटे में सारी बर्फ़ ऐसे गई है जैसे कि लम्हा जाता है किसके कारण। नहीं जी, स्कर्दू से निकले हैं तकरीबन 10 किलोमीटर बिल्कुल जी पूरा सफ़र कर लिया है हमने। और अभी आप देख सकते हैं रोड के साइडों पे भी जो है स्नो आ गई है। और लेफ़्ट साइड पे हमें स्कर्दू का जो है सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट जो हमें नज़र आ रहा है वो भी बिल्कुल जो है ना स्नो वाला है। हमारे बीच में कुछ क्लियर भी नज़र आ रहा है, मतलब कि रेत भी नज़र आ रही है, लेकिन कुछ जगहों पे अभी स्नो पड़ी हुई है। मतलब कि जो हम देखने आए हैं, मतलब कि जो हम चाहते थे तकरीबन गुजारा लायक हो जाएगा। तो बस चलते हैं। अभी रोड के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक आइस भी है, मतलब कि यहाँ पे पहाड़ का साया है ना, सूरज की किरणें नहीं आई, तो मौसम चिल्ला है यहाँ पे। यहाँ पे जी काफ़ी जो है ना ख़तरनाक नीचे ब्लैक आइस है, मतलब कि रोड सारा जो है कोरा जमा हुआ है क्योंकि सूरज यहाँ पे नहीं आता है, मतलब कि ऊपर पहाड़ है, तो बड़ी एहतियात से गाड़ी चलानी पड़ रही है। नहीं ब्रेक कहाँ लग रही है, बिल्कुल वो ABS चल रहा है टर के बाद, ये नहीं बिल्कुल नहीं रुक रही गाड़ी, गियर के साथ ही रोक रहे हैं बस, स्लो तेज़, बल्कि तेज़ क्या स्लो ही जा रहे हैं। ये लीजिए स्कर्दू से तकरीबन 13.8 किलोमीटर सफ़र करने के बाद हम पहुंच चुके हैं थोरगो गांव। और ये थोरगो गांव से ही रास्ते जो है ना अलग अलग हो रहे हैं। सीधा रास्ता जो है खपलू के लिए जा रहा है और लेफ़्ट साइड ये शिगर वैली केटू के लिए जा रहा है। तो हमने जी अपना आज जो है लेफ़्ट जो रोड है वो ले लिया है। कल हम सीधा गए थे खामोश और मंटूका वाटरफॉल पे, तो आज इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे जी स्कर्दू का, बल्कि क्या दुनिया का बहुत ही मशहूर और जो है ना हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे जो है सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट। तो मतलब कि स्कर्दू से ये तकरीबन 14-15 किलोमीटर टोटल राइड है शहर से, तो हम जो है सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट में आ जाते हैं। और इससे आगे जो है मेरे ख्याल में कोई इतना ही सफ़र है। और जो है शिगर वैली का वहाँ पे जो है एक मशहूर फोर्ट है, लेकिन सरीना वालों ने वो लिया हुआ है और वहाँ पे रूम वगैरह अवेलेबल है और रेस्टोरेंट होटल वगैरह बना हुआ है अभी फ़िलहाल। हाँ, शिगर दी लैंड ऑफ केटू, दिल पाकिस्तान। ये रहें जी, हम आ गए इंडस रिवर के ब्रिज के ऊपर और अभी इसको क्रॉस करके तो हम जी शिगर द लैंड ऑफ केटू, दिल पाकिस्तान की तरफ जो है ना इंटर हो जाएंगे। खुश आमदीद आगाज़ हदूद ज़िला शिगर। यहाँ पे जी जब दरिया क्रॉस करेंगे हम तो साथ ही चेक पोस्ट है, ठहरिए अपनी शनाख्त करवाइए, मेरे ख्याल में एंट्री होगी। या तो पार्किंग पे लगाओ, एंट्री करके आपको छोड़ते हैं। ओके, ये लें जी एंट्री हो गई है और मेरे कार्ड से काम नहीं चला। उन्होंने बोला जी बाकी सब भी आईडी कार्ड लेके आओ, तो बाकी सब के पास तो है नहीं है, मिसिस साहबा के पास था, वो भी दे दिया उनको, तो एंट्री वगैरह हो गई है। अब ठीक है जी, वेलकम टू शिगर। तो सारी डेस्टिनेशन वगैरह यहाँ पे लिखी हुई हैं, बोर्ड आपके साथ शेयर होगा। तो ये लैंड ऑफ केटू अंडस क्या है जो भी है, तो वाह। यहाँ पे जी ये जीप्स खड़ी हैं, अगर जीप राइड लेनी है आपने तो ये भी दस्तियाब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? हाँ, कोट रिजर्ट जीप सफारी में आज आपको सर वेलकम बाइक पे है करते सर, हैं। क्वाड यहाँ बाइक पे पे है, मेन जीप पॉइंट सफारी भी है। यार ये पिछले दिनों उल्टा कर दिया था आपने, बड़ा बुरा हुआ, वीडियो देखा मैंने। वो तो उल्टे तो होते हैं ना सर, कुछ भी नहीं होते हैं ना। तो कितने टाइम की राइड होती है जीप की और कितना चार्ज कर रहे हैं, कितने पैसे? ये 10,000 है, आने जाने में 30 मिनट लगता है, बाकी आपका डिपेंड करता है कि तस्वीर बसवीर खींचना है। आप उधर तो आधा वहाँ पे घंटे में रुक तस्वीर सकते हैं वस्वीर खींचना है तो 10,000 में, और आधे घंटे की आप राइड है, वो आधे घंटे का जीप ट्रैक है और उसके बाद जितना रुकेंगे वो अलग टाइम है। वो अलग टाइम है। सही है। अभी जी हर तरफ जो डेजर्ट वाइट नज़र आ रहा है, सरफरंगा शिगर कोल्ड डेजर्ट रैली 2023 सामने पहाड़ के ऊपर बड़ा सा लिखा हुआ है जी,
यहाँ पे भी एक जीप खड़ी है और यहाँ से भी आप जीप जो है ना वो ले सकते हैं जी रेंट पे, लेकिन चार्जेस काफ़ी ज़्यादा ये बताते हैं। चलें कोई बात नहीं, ये इनकी मर्ज़ी है। ये ले जी सामने आ गया है, वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट शिगर द लैंड ऑफ K2। तो माशाल्लाह जी वो आगे फिर जाएंगे हम, पहले हम चक्कर लगाते हैं जो है इधर डेजर्ट का। अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे ट्रैक सा बना मुझे नज़र आ रहा है। अभी जी सरफरंगा जो कोल्ड डेजर्ट है उसके अंदर हैं हम, और जा रहे हैं थोड़ा सा जो है ना इन मैदानों से आगे थोड़ा सा। मैंने कहा कोई टीले शीले देखते हैं, वहाँ पे जाके कुछ हम भी जो है ना वो अरबी स्टाइल में कुछ ड्रिफ्टें शिफ्टें मारने की कोशिश करते हैं। पता नहीं वजनियाँ तो नहीं हुई ना साड़ी गड्डी हो जाती तो ना असी इन्हें जो गए तो ये है कि चलें जितना भी शुगर मुगल होगा लगाते हैं, ड्रोन उड़ाते हैं यहाँ पे जाके, और उतनी देर में बेगम साहब फिर बनाएंगी नाश्ता। तो फिर जो है ना इस जो डेजर्ट को घूम शूम के इसके ड्रोन शॉट आपके साथ शेयर करके तो फिर आगे निकलेंगे। तो पहले प्लेस देखने गाड़ी कहाँ लगानी है जहाँ पे जो है कुकिंग शुकिंग बेगम साहबा के लिए जो इजी हो जाए, हवा शवा कम हो। ये सामने जो है रेत के टीले जो हैं वो करीब आ गए हैं हमारे, और बहुत बड़ा मैदान है दोस्तों। ये बहुत बड़ा सरफरंगा जो है ना डेजर्ट है। अभी ड्रोन भी उड़ाएंगे। यहाँ पे किसी गाड़ी के कोई टायर नहीं है, मतलब जब से स्नोफॉल हुई है 2-3 दिनों से तो यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आई इस तरफ। तो हमें अभी जो है बर्फ़ के ऊपर ज़रा उड़ाते हैं, बर्फ़ को ज़रा दिखाते हैं फिर आपको। हाँ जी दोस्तों, पहुँच गए हम आखिरकार सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट में, और ये क्या नज़ारे हैं, क्या सीन है। यकीन करें यहाँ पे क्या मैं कहना एक खामोशी है, और एक दीवाने के लिए जो दीवानगी का जो है ना मकसद पूरा हो जाए, ऐसी कुछ फीलिंग है यहाँ पे कि इतना बड़ा कोल्ड डेजर्ट और वो भी स्नो से कवर्ड, और इस तरह का टीले। अभी गाड़ी शाड़ी भगाते हैं, ज़रा आपको दिखाते हैं यहाँ पे। तो ऐसा करते हैं कि पहले ड्रोन निकालते हैं, और ड्रोन से थोड़ा सा मतलब कि एक तो शॉट ले लेते हैं डेजर्ट के, और दूसरा जहाँ जहाँ हमने गाड़ी ले जानी है टीलों की क्या थोड़ी है, कितने डिग्री एंगल्स पे कहाँ पे हैं, ताकि हम सेफली जो लैंड कर सकें और जो चढ़ा सकें। तो वो थोड़ी सी रैकी कर लेते हैं गाड़ी के ट्रैक की। तो उसके साथ साथ जो है ना बेगम साहबा उतनी देर में नाश्ता बना लेती हैं। अभी ड्रोन उड़ाते हैं, आप ड्रोन शॉट देखें और उसके बाद गाड़ी भगाते हैं। हाँ जी बेगम साहबा, मज़ा आ रहा है? ਉਹ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਗਈ हाँ रड़ते जावांगे तोड़ वो देखो
बल्कि लम्मी पै के रूल कर दी जा। ओहो बड़ी बहादुरी भाई है फिर अपना ड्रोन। अच्छा नहीं समझा ये गल। आ ले सारी रेत खराब करती तू। जी राणा साहिब आप क्या करने लगे हो? हम ड्रिफ्टिंग मारने लगे। बीवी बन गया सी बीवी चढ़ चलो गई यल्ला ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਸੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੇ ਟੀਲੇ ਟੂਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੱਪੇ गए पर अच्छा मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा यार। तो फिलहाल बेगम साहबा चाय नाश्ता क्या दे रहा है? बन रही है चाय राणा बड़ी गड्डी भजा के ले आया राणा जे गड्डी तेरी उल्ट जाती ना हाँ फिर मैं तारी मारनी सी। जे मेरी गड्डी उल्ट जाती हाँ तो राणा भी उल्टा ही होना सी विच। राणे ने मैं कट लाना सी तरीके नाल। नहीं अल्लाह खैर करे ऐसा क्यों करना हमने। सीन लिया लेना वाला सी मैंने दस अल्लाह के बंदे बड़ा मजा आया इत्थे गुड्डी इंज लगा मैनूं जिवें टप जाना पहाड़ लेकिन वो रेत ते स्लिप हो के पिछे आ गई। ओके बच्चों ने पुछ हाँ भी तुहानूं मजा आया कि नाल बैठे रजवान तेनू आया ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਾਪਾ ਗੱਡੀ ਗਈ। नहीं नहीं वो ऐसे ही लगता है रेगिस्तान में ना। चलिए दोस्तों बेगम साहब बना रही है नाश्ता तो हमारे जो मस्तियाँ हो गई ख़त्म दोस्तों। तो अभी फिर नाश्ता करते हैं उसके बाद फिर चलते हैं ब्लाइंड लेक पहले नाश्ता कर लें। एक चीज़ दोस्तों बतानी थी ज़ाहिर है यहाँ हम कोल्ड डेजर्ट में आए हैं तो इसका थोड़ा वेदर के हवाले से कि यहाँ पे मैंने सिर्फ ये शर्ट पहनी हुई है तो मुझे फुल गर्मी लग रही है क्योंकि धूप बहुत तेज़ है यहाँ पे। सर्दी बिल्कुल नहीं है स्नो हर तरफ ज़रूर नज़र आ रही है स्नो ठंडी है वो उसके ऊपर बैठेंगे तो ठंड लगेगी मतलब कि ज़ाहिर कपड़े वगैरह गीले होंगे। अदरवाइज़ जो है ना वेदर यहाँ पे फुल गर्म ही मैं कह सकता हूँ। आज है 24 जनवरी 2026 और टाइम इस टाइम जी हो गया है 1:14। नाश्ता करते हैं दोस्तों बच्चे भी सब कर रहे हैं चाय सबको मिल गई है मेरे ख्याल में। कोल्ड डेजर्ट को जो है ना छोड़ने का टाइम आ गया है। गाड़ी रेडी हो चुकी है सब गाड़ी में बैठ चुके हैं तकरीबन। मैं एक सीन लेने के लिए ऊपर की तरफ आ गया था। अब मैं यही कह सकता हूँ ये जो इतना खूबसूरत सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट इसको अलविदा कहने का टाइम आ गया है क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। तो हमने आगे भी 2 जगह आपके साथ शेयर करनी है। अभी निकलते हैं कोल्ड डेजर्ट से आहिस्ता आहिस्ता अपनी शहज़ादी को लेके। जी शहज़ादी ने कभी भी कहीं इनकार नहीं किया आज भी बड़ा मज़ा आया। किस डेजर्ट आ रहा है गड्डी गई है ऊपर से है तो पुरानी गई है। ओह वाह इतनी बर्फ है। राणा गई क्या सीन है मानिया क्या खूबसूरत नज़ारा है। इधर से नीचे निकाल ये खानी है तो मेरे को एक
नहीं मुड़िया कहती नहीं मुड़िया क्या है मैंने चलो मुड़ जी हम चलो भाई चलो चलो हाँ जी सड़क बहुत दूर है जी चलिए दोस्तों वापसी रोड के ऊपर आ चुके हैं तो चलते हैं जी। वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट शिगर और शिगर की तरफ जा रहे हैं हम। पहले जाएंगे हम ब्लाइंड लेक और उसके बाद जाएंगे आपको शिगर वैली में भी लेके। तो हमारे दोनों तरफ है जी सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट। ये वही कोल्ड डेजर्ट है जहाँ पे हर साल एक जीप रैली होती है जिसमें पूरे पाकिस्तान से जीप रेसर्स जो हैं वो हिस्सा लेते हैं और माशाल्लाह बहुत बड़ा एक इवेंट होता है। लेकिन वो डेट्स मुझे याद नहीं है, अगर मुझे गूगल नेट से मिल गई तो वो मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा किन डेट्स पे जो है ना यहाँ पे रैली वगैरह होती है और उससे कुछ स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर कर देंगे। पहाड़ के ऊपर कोई बर्फ़ का नामो निशान नहीं है और जो कोल्ड डेजर्ट है उसके अंदर आप देख सकते हैं सारी जो है ना स्नो की एक वाइट चादर जो है ना वो बिछी हुई है। बड़े खूबसूरत नज़ारा है जी। चलो जी अभी निकलते हैं। ये जो पहाड़ी है इसको हम जब क्रॉस करेंगे टॉप से तो जब नीचे उतरेंगे तो साथ ही लेफ़्ट साइड पे कोई ब्लाइंड लेक का रास्ता है। तो चलते हैं, थोड़ा सा सफ़र है। किधर से रास्ता निकल रहा है ब्लाइंड लेक का वो आपके साथ शेयर करते हैं ताकि अगर आप अपनी गाड़ी पे ब्लाइंड लेक पे आना चाहें तो आपको रास्ता जो है समझने में दुश्वारी ना हो। ये लें जी, ये जो कोल्ड डेजर्ट के साथ पहाड़ था उसके ऊपर हम पहले चढ़ाई करके आए और अब नीचे की तरफ उतर रहे हैं और सामने जो है हमारे जी शिगर वैली का नज़ारा है बिल्कुल और दरिया है शिगर वैली का। अभी यहीं पे कहीं पे है ब्लाइंड लेक तो आपको लेके चलते हैं। नीचे मुझे एक ट्रैक नज़र आ रहा है, यहाँ से शायद नज़र ना आ रहा हो वीडियो में। तो पहले हम थोड़ा सा ये पहाड़ से नीचे उतरेंगे और इसी पहाड़ के साथ साथ नीचे जो है ना फिर लेफ़्ट होके तो हम जाएंगे ब्लाइंड लेक की तरफ। फ़िलहाल सामने का खूबसूरत नज़ारा शिगर वैली का। बेगम साहब मुझे लगता है कि वो सामने ही रास्ता है लेफ़्ट साइड पे। हाँ जी मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। निशान भी बना ब्लाइंड लेक के ट्रैक पे आ चुके हैं। तो यहाँ से कितना है ब्लाइंड लेक मीटर हम नोट कर लेते हैं। हमारी गाड़ी चली हुई है 40 किलोमीटर। तो कितने किलोमीटर बाद आती है शिगर रोड से ब्लाइंड लेक वो फिर आगे जाके आपके साथ शेयर भी कर देंगे। और ब्लाइंड लेक के क्या नज़ारे हैं मैं कभी नहीं गया इससे पहले तो मुझे भी नहीं पता क्या सीन है, आपके साथ शेयर कर देंगे। गर्मियों में तो मेरे ख्याल में काफ़ी टूरिस्ट वहाँ आते हैं लेकिन आजकल ज़ाहिर है टूरिस्ट ही नहीं है तो आना कहाँ किसने है वहाँ पे। दोस्तों आगे चलते आ रहे हैं। अभी रोड के ऊपर जो है ब्लैक आइस आना शुरू हो गई है। तो रोड से हम तकरीबन 2 किलोमीटर नीचे आए हैं। तो अभी रास्ते का मुझे अंदाज़ा नहीं है ये किधर है। फिलहाल जो नज़र आ रहा है चलते जा रहे हैं लेकिन गाड़ियों में काफ़ी टायर लगे हुए हैं। इसका मतलब थोड़ा ट्रैक तो है रवानगी में। जी जी ये नहीं है कि ट्रैक बंद है। अच्छा ऊपर नहीं है रास्ता, नीचे है कहीं। नीचे वो देखो ऊपर वाले पे ट्रैक पे टायर नहीं है। मैं वो टेंशन में था कि अगर वो रास्ता है तो फिर तो खतरनाक था ना। ये ठीक है। ये ठीक है। अगर ऐसे ट्रैक पे उतराई चढ़ाई थोड़ी ज्यादा मिल जाए तो फिर चेन के बगैर यही कह सकते हैं कि आप सेफ नहीं है, मुश्किल है। रोड के ऊपर तो स्नो है ही है। एक हाथ में जो शिगर रिवर है सीन भी आप देख सकते हैं यहाँ से। ये भी सारा जो है दरमियान से फ्रीज हुआ हुआ है या कह सकते हैं जहाँ पे रेत है तो वहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई नज़र आ रही है। वाइट चादर ओढ़े दरिया का सीन। प्रॉपर यहाँ पे एक ट्रैक बना हुआ है, हर किस्म की गाड़ी आ सकती है। मतलब कि ब्लाइंड लेक तक अगर आप आना चाहते हैं। रोड तो कच्चा है लेकिन मेरे ख्याल में कार वगैरह भी इजीली आ जाएगी। अभी जी चलते जा रहे हैं। 5 किलोमीटर हमने सफ़र कर लिया है शिगर रोड से और आगे डिफरेंट जो है ना रॉक्स का स्टाइल आ रहा है। यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर हैं साइडों पे लेकिन ये कि ट्रैक ठीक है, ट्रैक चल रहा है। ये लें जी तकरीबन 6 किलोमीटर सफ़र होने वाला है और अभी तक ट्रैक पे चलते जा रहे हैं और अभी आगे और सीधा ट्रैक नज़र आ रहा है। 2-3 कमरे वगैरह बने हुए हैं लेफ़्ट साइड पे आगे जाके। तो लेफ़्ट साइड पे एक जो है ना ऐसे लग रहा है जैसे लेक टाइप हो, उसके अंदर जो है ना फ्रीजिंग वाइट सारी स्नो। तो चलें चलते हैं नीचे देखते हैं जाके क्या सीन है। इसके ऊपर तो लिखा हुआ है माउंटेन ड्यू फोटो स्पॉट 100 मीटर हेड शिगर वैली। चलो चलते हैं इधर पूछते हैं कोई है कि नहीं नज़र आ रहा। तो वो देखो कश्तियाँ वगैरह भी खड़ी हैं। हाँ छोटी वो पड़ी है ना, वो गर्मियों में पानी के अंदर चलाते होंगे ना। चलते हैं, ये रास्ता है, गाड़ी और मज़ीद आगे चली जाएगी। ये लो जी अब जंगलों के अंदर गाड़ी भगाएंगे हम। पहले हम रेत के अंदर भगा के आए थे। चलो जी ध्यान से। और राणा अन्ना वा ए मैं नहीं किया, मेरा यार है किन्ना जो कही यार ध्यान नाल अन्ना नहीं राणा अन्ना। वो भाई भी है सामने खड़ा है जी वो, बल्कि प्रॉपर गेट भी लगा हुआ है वहाँ। चलो जी आ जाओ सब बेटा। ये ले जी
शहजादी को हमने खड़ा कर दिया है, गाड़ी लाक्षा कर दी है और सामने जो सीन है वो भी आपको दिखाते हैं। बच्चे पहुंच चुके हैं। तो ब्लाइंड लेक का नज़ारा इस तरफ है मेरे। यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई टिकट वगैरह है। मिसेस साहिबा की आवाज़ आई थी कि अपना वॉलेट लेके आई जाए, मतलब पैसे शैसे लेके आए। तो यहाँ पे जो देखते हैं क्या सीन है, क्या कुछ है, भाई से पूछते हैं, इंटरव्यू लेते हैं साथ में। हाँ जी, इतने को टिकट, अच्छा गाइड में मिल गया, चलें ठीक हो गया। तो टिकट है यहाँ पे कोई पर पर्सन 200। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? हमारे यहाँ चिप्स पकौड़े चाय ट्राउट मछली दस्तयाब है। ब्लाइंड लेक में दाखिल होते वक्त दाखिल फ़ीस अदा करें, गेट कीपर के साथ ताउन करें, शुक्रिया। फॉरनर 500। तो अभी कुछ डिस्काउंट करेंगे या 200 ही लेंगे यार हम? 1200 रुपये होते हैं, आप 1000 दे दीजिएगा। अच्छा चलें ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। ये लें जी, भाई से बात हो गई है 1000 रुपये में। शुक्रिया भाईजान, 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया है और गेट खोल दिया भाई ने। आ जाओ जी सब। ठीक, गर्मियों में बोटिंग वगैरह चलती है सारा। पिछले साल मैंने वीडियो देखी है, वो आप ऊपर चला रहे थे बिल्कुल। हॉर्स राइडिंग मिलेंगे, सही हो गया, बोटिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक, गर्मियों में बोटिंग वगैरह चलती है सारा। फ्रीज है, इसके ऊपर चल सकते हैं कि नहीं? चढ़ सकते हैं। पहले भाई चल के दिखाएगा और उसके बाद मेरा रिजवान जाएगा। चलो रिजवान आजा। वो ये सारी फ्रीज है यार, हम ऊपर चल सकते हैं जी। आवाज़ें आ रही हैं बीच में, नरम लग रही है मुझे। ये गहरी कितनी है? मम्मा तेरी वाकई काम सीरियस हो गया, उत्ते चढ़ी ते कड़ाके तू ड्रोन तो रखे बाहर भरावा, इन्हें डबोदी में। चलिए दोस्तों, ब्लाइंड लेके हम ऊपर आ चुके हैं। सब बच्चे वगैरह और हम सब घूम सकते हैं सिवाय मेरी बेगम के। मेरी बेगम साहब का सिर्फ मेरे से 5 किलो वेट ज़्यादा है, मैं 82 का, और मेरी बेगम साहब है 90 kg की। तो जब उन्होंने पाँव रखा था तो पूरी लेक के अंदर से ऐसे वो कर्र कर्र की आवाज़ें आने लगी थी, तो वो नीचे उतर गई। उधर मेरी बेगम दिखाओ। 99 kg कह ले। कुछ क्यों ना, मैं झूठ बोलूँगा तेरा? अल्लाह के बंदे देखना, अभी ब्लाइंड लेक के ऊपर हम जी दोस्तों ड्रोन उड़ाने लगे हैं। तो आपको जो ब्लाइंड लेक का थोड़ा सा खूबसूरत सा ड्रोन शॉट भी दिखाते हैं। गर्मियों में आके आप ब्लाइंड लेक के ऊपर जो है वो कश्ती चप्पू वाली और जो भी सिस्टम है यहाँ पे वो चला सकते हैं, या कश्ती रानी का जूटा वगैरह ले सकते हैं। तो सर्दियों में आके यहाँ पे आप ब्लाइंड लेक के ऊपर कैट वॉक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से कहीं कैट वॉक डज ना हो जाए, वो भी ध्यान रखना आपने। तो चले जी ड्रोन उड़ाते हैं, आप देखें फिर ड्रोन शॉट। मार मैं मारूंगा, बात नहीं, अपने अपनी साउंड पर रखना। चल वो हो, पीछे हो जा, मेरी बारी। चलो बस ओके। हाँ जी बच्चों, ब्लाइंड लेक का सीन कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा जी, बहुत कमाल का। बस यही है कि लेक जमी हुई है, हमने ड्रोन शॉट वगैरह ले लिया है और बेगम साहबा ने बर्फ़ के जो कड़ाके निकाल दिए हैं। और हाँ, जब आप खड़े हुए कैसी आवाज़ आई थी वैसे, ओए होए एकदम सब डर गए। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं सी होया। और गर्मियों में आएंगे तो मेरे ख्याल में इधर काफ़ी जो है कैंपिंग साइट्स टाइप जैसे ना जगह ये बनी हुई है। अभी जी फ़िलहाल जो भी सीन था आपके साथ दोस्तों शेयर कर दिया है। तो अभी हम ब्लाइंड लेक से निकलते हैं और आपको लेके चलते हैं शिगर वैली में। एक कोई पुरानी मस्जिद है, देखते हैं। तो जो शिगर वैली की सबसे अट्रैक्शन पॉइंट है वो है किला वहाँ पे, तो किला दिखाते हैं आपको जाके। ये जी यहाँ पे कुछ बोर्ड्स लगे हुए हैं, बारबेक्यू, कैंपिंग, बोनफायर, बोटिंग, रॉक क्लाइंबिंग। अच्छा जी,
और क्या है, कोल्ड ड्रिंक, कैफेटेरिया और हॉर्स राइडिंग वगैरह। आजकल तो फिलहाल इनमें से कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बेसिकली तो टूरिस्टों के साथ ही ये सारी रौनकें होती हैं ना दोस्तों। हम तो जो है ना वो क्या कहते हैं, जल्दी से कोशिश करते हैं अगले की डेस्टिनेशन में पहुँच जाएँ, लेकिन क्या करें, बच्चों के जो है ना वो नखरे नहीं है, वो उनके सेल्फीज़ और शैतानियाँ नहीं ख़त्म होती। तो कोई बात नहीं, आ जाते हैं। चाबी गाड़ी की मेरे पास ही है बेगम साहब, चले बैठते हैं, हारन शारन बजाते हैं, आ ही जाएंगे उतनी देर में। वो ब्लाइंड लेक के कैसे आए हैं व्यू, वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। फ़िलहाल तो बड़ा शाइनी सा और तीखा सूरज निकला हुआ है, जो कि आपके सामने ही हमारे चेहरे पे कैसे पड़ रहा है आप देख रहे होंगे, और सामने कैमरे में भी नज़र आ रहा है। चलें जी, ब्लाइंड लेक को करते हैं गुड बाय बच्चों, बाय बाय कर दो भाई ब्लाइंड लेक, बाय बाय। तो चलें जी, पहुँचते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, शिगर वैली की तरफ, शिगर फोर्ट की तरफ। ये नहीं दोस्तों, उसी वापस चौक में आ गए हैं जहाँ से हमने शिगर रोड से ब्लाइंड लेक का रास्ता पकड़ा था। तो गाड़ी चल के आई है जी तकरीबन 12 किलोमीटर यहाँ से लेके ब्लाइंड लेक तक। अभी जो है फ़िलहाल शिगर वैली की तरफ हमने जो है ना रुख कर लिया है। शिगर वैली की जो खुबानी है जी वो बहुत मशहूर है, क्योंकि एक दो बार हम आए हैं समर सीज़न में, जून जुलाई में, तो यहाँ पे माशाल्लाह जो खुबानी होती है वो क्या शहद जैसी मीठी और रसगुल्ले जैसी नरम होती है, और कह सकता हूँ टेस्टी टेस्टी। आजकल तो दोस्तों दरख्तों पे देखने को पत्ते भी नहीं सही मिल रहे हैं, तो फल क्या मिलेंगे। तो अभी दरख्तों के पत्ते ऐसे नज़र आ रहे हैं जैसे चारे सर पहुँच गया है। यहाँ पे जी बोर्ड आया है, एम्ब्रीक मस्जिद 14th सेंचुरी मॉस्क इज़ रेप्यूटेड टू द फर्स्ट मॉस्क बिल्ट इन बल्तिस्तान, विनिंग इन 2005 यूनेस्को अवार्ड फॉर हेरिटेज कंजर्वेशन। अच्छा जी, ये जी हमें गाड़ी टर्न करना पड़ी है। जो ये मॉस्क है वो बिल्कुल ये सीधा रास्ता आ रहा है स्कर्दू वाली साइड से, तो ये नीचे घूम के जा रहा है। जो लिखा हुआ है जैसे गिलगित बल्तिस्तान की या शायद इस इलाके की पहली मस्जिद है। जो गाड़ी हमने उस तरफ कर ली है, लोकल से पूछा था तो बता रहे हैं गाड़ी चली जाती है आगे। ब्रेक मॉस्क राइट, अच्छा ठीक है। अगर हम आते हैं तो बोर्ड लगे हुए जी दरख्तों पे, ये लिखा हुआ है मस्जिद शिगर। ये बोर्ड फिर आ गया जी, यहाँ से राइट पार्किंग एरिया लिखा हुआ है। ये है जी पार्किंग एरिया, मेरे ख्याल में यही है बिल्कुल जी, ये खुली जगह है। चलें जी, गाड़ी होगी हमारी पार्क, और पता करते हैं किधर है वो मस्जिद, आपके साथ भी शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं। ये लें जी, गाड़ी पार्किंग में लगा के आ चुके हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मस्जिद का फिर बोर्ड लगा हुआ है, मतलब कि इस तरफ है। तो इस तरफ ये भी थोड़ी पतली गली है, तो पैदल ही जाना होगा हमें। किधर है हमारी टीम? जी पीछे ही हैं सारे। अच्छा जी, ये लें जी, मस्जिद भी सामने नज़र आ गई है। ये वाकई कोई पुराने ज़माने की है, उस दौर में जैसे लकड़ी और पत्थर मट्टी से घर और बिल्डिंगें बनती थी, उसी तरह ये जो मस्जिद है ये भी तैयार हुई हुई है। बहुत ही जो है ना बारीक जो डिज़ाइन या कुछ इस तरह लकड़ी को जो काट के बहुत गहरा किस्म का, जो उस ज़माने में मेरे ख्याल में कैसे मेहनत करके तो छोटे छोटे जो है ना ये हैं लाइंस जो है ना, इनको क्लियर करके तो बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है जी माशाल्लाह। ये रहा जी जो भी सीन था शिगर वैली का, थोड़ा सा बाहर बोर्ड लगा हुआ था, ज़ाहिर है एक हिस्ट्रिकल प्लेस कह सकते हैं इसको, जो है ना बहुत पुरानी जो है हिस्ट्री है इसके अंदर, इस मस्जिद के अंदर जो हज़ारों साल पुरानी है मेरे ख्याल में। एक बोर्ड मुझे मिल गया है, तो आपके साथ जो है ना उसकी पिक्चर शेयर कर देता हूँ, आप पढ़ लें उसको। चलें जी वापसी निकलते हैं और आगे चलते हैं जी। किधर है शिगर फोर्ट, वो आपको दिखाते हैं। तो ये शिगर वैली के अंदर ही है, ये शहर के अंदर, ये पहले आ गई है साइड पे, तो लोकल आबादी के अंदर है जो मस्जिद है ये। और इसी रोड के ऊपर अभी सीधा जाएंगे तो शिगर फोर्ट थोड़ा राइट साइड पे है, और अगर मज़ीद आगे चलते जाएंगे तो ये सीधा रोड जो है स्कूल शायद लास्ट विलेज है जो जहाँ तक गाड़ी जाती है, और वहाँ से फिर आगे K2 का पैदल ट्रैक स्टार्ट होता है। तो मतलब इसीलिए इसको कहते हैं वैली ऑफ K2। एम्ब्रिक मॉस्क से होके तो वापस जी शिगर रोड पे आ गए हैं। यहाँ पे जी एक जो है ना वो ग्राउंड है, यहाँ पे वो घोड़ों के ऊपर बैठ के क्या बोले, पोलो उसको बोले शायद, हाँ पोलो खेलते हैं शायद। तो ये ग्राउंड बना हुआ है, और यहाँ पे जी जो है ना वो पोलो के मैचेस वगैरह होते हैं। अगर गर्मियों में आए तो अक्सर जो है ना खेलते लोग दिखाई देते हैं। शिगर फोर्ट 700 मीटर बिल्कुल जी यही है ये, बल्कि बड़ी इजी निशानी है कि ये शिगर फोर्ट जो है वो इस पोलो ग्राउंड के बिल्कुल सामने है। तो शिगर फोर्ट मेरे ख्याल में सरीना वालों के पास है, तो वहाँ पे अगर आप नाइट स्टे करना चाहें तो रूम भी अवेलेबल हैं और खाने पीने के लिए भी मिलेगा वहाँ। तो यहाँ पे इस तरफ बहुत गाड़ियाँ खड़ी हैं, पता नहीं कोई शादी वगैरह मेरे ख्याल में, या क्या लिखा है
फंखार व्यू होटल। अच्छा ये तो होटल का है। ये मुझे लगता है जी जो शिगर फोर्ट हम आए ऊपर से घूम के आ गए हैं। एक दफ़ा हम पहले आए थे दोस्तों के साथ, तो हम उधर से आए थे नीचे से, जिधर से वो रास्ता आ रहा है, तो वापसी उधर से जाएंगे, वो भी आपको दिखा देंगे। हाँ जी दोस्तों, गाड़ी ये सामने जी पार्किंग लगा दी है फोर्ट के बिल्कुल, तो उन्होंने बोला था इधर ही लगा लें, तो चलते हैं अभी अंदर, पूछते हैं जी। इसका नाम ये सामने लिखा हुआ है, विजिटिंग हॉर्स 10 AM to 5 PM और शिगर फोर्ट रेजिडेंस फोंक खार, पता नहीं क्या है, जो भी है। चलें चलते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी, टिकट है? जी सर है। तो 800 है 10 साल से कम उम्र वाले उनका फ्री है सर। बाकी उनका 800 रुपये है। 800 आर्मी पर्सन है जी, तो फिर उसका 200 रुपये है। तो उसके अलावा अगर हम डिनर लंच वगैरह करते हैं, कुछ खाना शाना खाते हैं, वो चल रहा है डाइनिंग आपका कि नहीं? अभी होटल में कुछ करता हूँ सर। आप ऐसे कोई सर अंदर इसका आप डिमांड दे दें, ठीक है। मेन्यू देखें, उसके बाद जो है ना आप विजिट कर सकते हैं सर। अगर खाना खाते हैं फिर टिकट का ज़रूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पे एक और असूल है कि अगर आप लंच या डिनर के लिए आते हैं तो फिर आपको टिकट नहीं लेना पड़ेगा, आप खाना खाएं, पे करें और उसके साथ में फ्री मेरे ख्याल में विज़िट की इजाज़त है आपको। तो अगर नहीं तो फिर आप विज़िट के लिए खाली आ रहे हैं तो 800 रुपये पर पर्सन, 800 रुपये पर पर्सन टिकट है, वो लेंगे एंट्री टिकट, और उसके बाद आप सिर्फ विज़िट कर सकते हैं और वो जा सकते हैं। अगर वो टिकट ले लिया है तो वो चाय वगैरह पीते हैं या खाना खाते हैं, वो एडजस्टमेंट होता है? अच्छा वो एडजस्ट नहीं होता, जो टिकट कट गया वो पैसे सिर्फ एंट्री के हैं, ठीक हो गया। तो चलें ठीक है, कुछ हम खाना शाना खाते हैं क्योंकि टाइम हो गया हुआ है, तो उसके बाद विज़िट करके तो फिर वापस नहीं। तो गाइड, आप गाइड हैं जी? ठीक है, अच्छा हाँ 4:30 हो गए हैं तो ठीक हो गया। हाँ ठीक है, उतरें इधर, आप इधर करवा दें, थैंक यू। बैठो बेटा, पहले ऑर्डर देते हैं खाने का फिर चलते हैं। हमने जो है पिज़्ज़े का ऑर्डर दे दिया है। आपको पता है बच्चे साथ हैं तो इनको फ़ास्ट फूड ज़्यादा जो है पसंद है, तो 3 पिज़्ज़े हमने किए हैं। 8 इंच का इनके पास पिज़्ज़ा होता है, जो स्पेशली जो हमें पसंद आया, जो मुझे, कि उसमें होममेड सॉसेस हैं। तो अब देखते हैं जो आएगा वो ट्राई करेंगे। तो उन्होंने टाइम दिया तकरीबन 35 से 40 मिनट, उतनी देर हमारे साथ गाइड भाई हैं। क्या नाम है आपका? शबीर सैन। इधर पहले घोड़े बंध जाते थे, अच्छा अब आप खाना खाएंगे। अच्छा इस्तबल था ये जगह। आ जाओ बच्चों। अभी पूछते हैं क्या ये बताएंगे इनका मैं सर। यहाँ से थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जी एक्चुअली मैडम जी आप देखें, फोर्ट का जो हिस्टोरिकल पोर्शन ऑफ द फोर्ट जो है, सिर्फ ये सामने वाली बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को हमारे लैंग्वेज में फोंखर के नाम से पुकारा जाता है। सर फोंखर इज़ द लोकल लैंग्वेज। फोंग मीन्स बेटा, इस बड़ी चट्टान को फोंग कहा जाता है। एंड खर मीन्स फोर्ट आर पैलेसेस। तो इस पत्थर के ऊपर फोर्ट का फर्स्ट पोर्शन मैडम जी बनाया गया था 1634 सेंचुरीज में। राजा हसन खान अमाचा ने, सर वो शिगर का रूलर था। राइट। सो वक्त के साथ साथ इसकी कंडीशन ख़राब हो गई थी, तो हमारी जो रिसेंटली राजा ने, इन्होंने इट्स फोर्ट को डोनेट कर दी थी पीपल ऑफ बल्तिस्तान के नाम पर। सर कम्युनिटी को गिफ्ट कर दिया था। 1999 में आगा खान फाउंडेशन ने इट्स फोर्ट की रिहेबिलिटेशन स्टार्ट की थी। एंड 2004 में ये एज ए कल्चरल होटल कंप्लीट हो गई है। तो इट्स फोर्ट की रिहेबिलिटेशन का जो बुनियादी मकसद था सर, वो थी सेल्फ सस्टेनिंग प्रोजेक्ट थी and socially responsible tourism. And its fourth financial supporter was government of Greece. Major financial supporter was embassies of Norway. नॉर्वे एम्बेसी था सर, जर्मन एम्बेसी थी, अमेरिकन एक्सप्रेस थी, स्पेन था, जिन्होंने 14 करोड़ इसके ऊपर खर्चा किया गया। अच्छा दोबारा से रेनोवेट के लिए 14 करोड़ से ख़त्म होने जा रही है सर। अच्छा ओके आए आपको 12 दरी का सैर कराते। ओके। आप ये 12 दरी देखें सामने। 12 दरी हर मुगल फोर्ट में होती है। अच्छा। लेकिन यहाँ मुगल आए थे तो इन्होंने यहाँ पे हमारे राज्य साहब को गिफ्ट के तौर पे ये बना के चले गए। सो दिस इज़ द बारंग दरी। यू नो बारंग दरी का मतलब मैडम जी, यहाँ पे 12 दरवाजे हैं, इसको इस वजह से इसको बारंग दरी कहते हैं। अच्छा। इंग्लिश में इसको पवेलियन कहा जाता है। सर पवेलियन मीन्स 12 डोर वंस। सो यहाँ पर आफ्टर पोलो मैच राजा यूज्ड टू रिलैक्स इनसाइड। सर यहाँ पे कालीन बिछा के, तकिए लगा के, फुल ऑफ वाटर की बीच में राजा साहब की बैठक होती थी। बाहर इनका म्यूजिशियन बैठते थे, म्यूजिकल शो चलती थी। सो इसका लोअर पोर्शन इज अप्रोक्सीमेटली 400 ईयर्स ओल्ड। इसका ऊपर का पोर्शन टोटली डिमोलिश हो गई थी, जिसकी रिहेबिलिटेशन हो गई है। ये जो पिक्चर अंदर लगा हुआ है 1905 का पिक्चर है, ये किसी इटालियन फोटोग्राफर्स ने हमें वेबसाइट से भेजा। सर आप ये जो बड़ी दरख्त देखें जी ये जो दरख्त हैं ये हमारे इस इलाके का, बल्कि पूरे बल्तिस्तान का ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट ट्री है। इट इज़ होलो फॉर्म इनसाइड, क्योंकि इसमें आफ्टर 300 ईयर्स सर इस दरख्त के अंदर आग लग जाती है, क्योंकि इसमें फास्फोरस गैस पैदा हो जाती है एंड हाइड्रोजन गैस पैदा हो जाती है।
वो जब ऑक्सीजन से टच हो जाती है, इट्स केमिकल रिएक्शन, इट स्टार्टेड बर्न इनसाइड। सर ये 1000 ईयर जी सकती है। इसको चिनार कहा जाता है, चिनार इज द पर्शियन वर्ड्स। ची का मतलब है हाउ, कैसा, नार मीन्स आग, कैसी आग, हाउ इज द फायर, इट्स मीन आतिश चिनार जिसे कहते हैं। मैडम अंदर से देखिए, मैं आपसे अंदर से दिखा रहा हूँ, मैं आप जो वीडियो बना रहे हैं मैं थोड़ा तफसील से दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल अंदर से खाली है। और इसमें 8 से 10 आदमी अंदर बैठ सकती है। बिल्कुल। ओके, देखिए पीछे देखिए, आज आगे चलते हैं। ये इस पत्थर के ऊपर इस बिल्डिंग को सबसे पहले बनाया गया, जब वो बता रहे थे जो इसकी डेट हाँ, बताई मैं है। इस पत्थर की बात कर रहा था, दिस इज द ग्रेनाइट स्टोन। ये यहाँ पर स्टेन था, ये कहीं से लाया नहीं है। हमारे उस वक्त की राजा साहब को ये पसंद आया। सही। इन्होंने शिगर के अवाम से कहा कि हमारे घर को एंड हमारे ऑफिस को इस पत्थर के ऊपर बनाया जाए। इसकी जो सरकम फ्रेम है 50 फीट थ्रू आउट द फाउंडेशन ऑफ द फोर्ट, और इसकी जो हाइट है वो मोर देन 6 मीटर्स। दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ द फोर्ट। प्लीज कम। सिक्योरिटी टावर देखिए, यहाँ से डायरेक्टली मेन गेट के ऊपर नजर रखे जाते थे। सर बेटा ये देखें, ये जो वॉल का जो स्ट्रक्चर देखें, दिस इज द टोटली लोकल स्ट्रक्चर। इसमें मड भी है, स्टोन भी है, वुड भी है, और इसमें जितने भी नेल्स जो लगाई गई है वो सारे वुडन नेल है, जिसकी वजह से इट इज सेंटर कनेक्टेड, इट इज़ कम्प्लीटली अर्थक्वेक प्रूफ, जिल्जला प्रूफ होता है। क्योंकि 400 साल में जितने भी जिल्जला है, नो अफेक्ट इट ओवर हियर ड्यू टू इट इज वुडन फ्लेक्सिबिलिटी इनसाइड, इट्स फ्लेक्सिबल इनसाइड। इन्होंने 33 पुश्तों तक यहाँ पर हुकूमत की थी। मैडम जी, इसको बनाने के लिए इन्होंने कुछ कारीगर फ्रॉम कश्मीर एंड तिब्बत से लाए थे। यहाँ पर आप कश्मीरी एंड तिब्बतन आर्ट्स देखें। द फर्स्ट वन इज रिलीजियस पैटर्न्स ऑफ बुद्धिज्म, जस्ट लाइक चाइनीज ड्रैगन। सर ये अशोक चक्र है, हिंदुइज्म का रिलीजियस पैटर्न है, और ये इस्लामिक सूफीज़म का रिलीजियस पैटर्न है। क्योंकि टू doves smelling one flower, doves mean peace, peace mean Sufism, and flower mean love. We use as a logo for this one. ये भी बुद्धिज्म का साइन है। ये लोटस से आगे वाला सनफ्लावर से। ये रिसेप्शन ऑफ द फोर्ट है। आप लोग अपने सर बचा के अंदर तशरीफ लाएं, क्योंकि यहाँ पे छोटे दरवाजे होती है। इसकी वजह ये थी, ये राजा का अदालत था, सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ द रूलर। तो सर यहाँ पे राजा साहब की तख्त होती थी, तो लोग वहाँ से आते वक्त ताज़ीम मंजुक कराते थे सलाम करते हुए। बेटा इसको अभी कन्वर्ट किया है म्यूजियम ऑफ द फोर्ट में। इसका ये जो सीलिंग है ब्लैक वाला, सर ये हमारी ओल्ड फैशन है। दिस इज द कुकिंग पॉट्स मेड ऑफ सॉफ्ट स्टोन, दिस इज द वाटर कूलर्स। सर दिस इज वन पीस ऑफ स्टोन, इसको काफ करके बनाई गई। नीचे से एक डंडी लगाई जाती थी टूटी के लिए पानी, वो बिल्कुल डंडी उतार दी जाती, पानी फ्लो हो जाती थी। और ये 400 साल पुरानी वॉल है, जिसमें मड के साथ अंडे की सफ़ेदी, एप्रिकॉट जैम्स एंड हे मिक्स करके प्लास्टर करते थे। तो ये बिल्कुल अंदर से बाइंडिंग हो जाती थी, जस्ट लाइक सीमेंट। दिस द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द प्लास्टर ऑफ द वॉल। बेटा ये लेटेस्ट फॉर्म ऑफ द प्लास्टर ऑफ द वॉल। ये लकड़ी लगी है। ये तो ओरिजिनल फॉर्म है ना। ये जो ब्लैक वन थी, पुराने ज़माने की एक मैकेनिज्म थी। सर यहाँ पे रंग रोगन तो नहीं होती थी। मैडम जी, इसकी रिप्लेसमेंट में आफ्टर बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड, इसको एक शोले के जरिए स्मोक सेपरेट किए जाते थे, पेंट किए जाते थे। इससे ये फ़ायदा होता है, इसमें फंगस नहीं लगती, इसमें दीमक नहीं लगती, और ये 400 साल 500 साल के लिए प्रिजर्व हो जाए। सर ये इनका ऑफिशियल किचन था। यहाँ से चाय पानी जो है दफ्तर में सर्व होती थी। बेटा ये उस वक्त की तवा है, हॉट प्लेटर फॉर चपाती। बेटा ये ऑयल पोट है वुडन्स का, थोड़ा सा आगे आके देखिए, ये स्टोन पोट है, आटे के लिए यूज़ होती थी। ये दोनों ऑयल लैम्प्स है, पत्थर का बना हुआ है। और यहाँ पर आपको खूबसूरत ख़वातीन की ज्वेलरीज दिखाने जा रहा हूँ। सर एंशिएंट टाइम में हमारी लेडीज़ रिंग्स कैप्स, ब्लैक कैप्स। तो मैडम जी इसको ये इट इज़ पुट अप सेंटर ऑफ द कैप्स, इट इज़ कॉल्ड कुब्बा। बेटा ये तुमार है जो साइड ऑफ द कैप्स के ऊपर लगाई जाती थी, आप झूमर कहते हैं। ये नेकलेस ऑफ द प्रिंसेस है, ये ज्वेलरीज बॉक्सेस ऑफ द प्रिंसेस है। इसमें प्रिंसेस अपनी ज्वेलरीज रखे जाते थे। और ये पोलो स्टिक है, जिससे महाराजा पोलो खेलते थे। हॉर्स पोलो यहाँ के बहुत ही फेमस गेम है, जिसको गेम ऑफ द किंग भी कहा जाता है। सर ये सवास्तिका का पैटर्न, इंडियन सवास्तिका, दिस द लोटस ऑफ पैटर्न्स। ये हिंदुइज्म का है, ये बुद्धिज्म का है। अच्छा, ये उनके अपने अपने वो आसार है ना पुराने ज़माने के। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे पहले तो बुद्धिस्ट था, 14 सेंचुरीज में इस्लाम आया। इसके अलावा ये सारे सर रॉयल फैमिली मेम्बर्स ऑफ रूम था पहले। सही। अभी ये सरीना का गेस्ट हाउस बन चुके हैं, इसलिए यहाँ से आके विजिटर नॉट अलाउड है। आप ये रॉयल मस्जिद को देखें, ये बहुत खूबसूरत प्राइवेट मॉक्स रॉयल फैमिलीज़ का, इनके फैमिलीज आके यहाँ पर नमाज पढ़ी। आपने ऊपर से व्यू देखना चाहे तो सर व्यू देख लें आप। देखें जी, यहाँ से आपको शिगर के बहुत खूबसूरत वादी का, जिसको वादी ऑफ केटू कहते हैं, बिल्कुल इसकी आपको नज़ारे नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल इस वक्त आपको हर जगह पर वाइट ही वाइट नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से देखें, वहाँ पर पहाड़ी के ऊपर देखें, झंडा लगा हुआ है ना सर, बिल्कुल वो राजा की एक्चुअल किला था। डेट वाज द एक्चुअल फोर्ट, दिस वाज द पैलेसेस।
Sir, agar if any enemy attacking Shigar valleys from Skardu and Hunza can shift their families in this fort through hidden force, sir, that is approximately 700 years old है. This is the 400 years old. वो राजा रजीद हमने बनाया था यहाँ इस्लाम आने से पहले 14 centuries में, और ये हसन खान अमाचा साहब ने बनाया after Islam in this region 16th century. So actually this was the princess rooms. Now this is our standard rooms of the Serena Hotel. So like this we have 11 historical rooms inside of this fort and 14 modern rooms in the garden house. Total 25 rooms available. Their range is 20,000 to 50,000 rupees per night. इस कमरे का रेंज 20,000 है only. चलो जी, टीम गो पॉक नॉर्थ, रूम विजिट भी हो गया सीरीना होटल का। अभी हम आपको शाही किचन दिखाने जा रहे हैं। शाही किचन, ओके चलते हैं जी। हसरी खान, यस, सुनसे हसरी खंग व्हिच मींस स्मॉल किचन। आगे बैठे मैडम, आप भी आगे बैठे जी। एक्चुअली सर बैठे, दिस वाज द रॉयल फैमिली मेंबर्स ऑफ किचन सर प्लस डाइनिंग हॉल आल्सो। ये मैकेनिज्म स्टिल वी यूज इन आवर हाउसेस एंड आवर विलेजेस एंड दिस इज द लोकल प्रेशर कुकर। देखिए इसमें वेट सिस्टम, इसमें लॉक सिस्टम भी है। ये तकरीबन 2-250 साल पुराना प्रेशर कुकर थी। ओके बेटा आप बैठ जाए, मैं एक तस्वीर लेना चाह रहा हूँ आप लोगों का, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ द टूर है। सो इसके साथ ही यहाँ पे कॉफ़ी शॉप है, खाना आप इधर भी आप खाएंगे। राइट, वो तो ऑर्डर हमने दे दिया, वही खाते हैं फिर। तो अगर हम समर में आएंगे तो ये मेरे ख्याल में इधर सेटअप होगा, यहाँ बैठेंगे, यहाँ पे खाएंगे पियेंगे, वहाँ पे तख्ता होगा, वो होगा वहाँ पे तख्ता जो लगा हुआ है। राइट, और फिर अपने हाथों से हम फ्रेश फ्रूट, हाँ फ्रूट टेस्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हैं। ओके, चेरी है, वानी है, और मलबरी है, अंगूर है, एलमंड है, एप्पल, वॉलनट्स। ज़बरदस्त। तो बहुत अच्छा रहा ये माशाल्लाह। किला छोटा सा है, माल सा, तो लेकिन ये खूबसूरत है। एक जो है ना हिस्ट्रिकल प्लेस है। सबसे बड़ा ये है कि, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने संभाल के रखा है, दोबारा से इसको जो रेनोवेट करके जैसे भी है, तो कुछ इसमें नेचुरल जो चीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, वी विल एंजॉय। मुझे इजाज़त दीजिएगा, आप लोग थोड़ा खाना खाएं। चलिए दोस्तों, किले का कंप्लीट विजिट हो गया। बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, आपने देखा जगह जगह तो स्नो पड़ी हुई है यहाँ पे, और सूरज भी नहीं है, चला गया, शाम हो गई है। तो हम पहुँच चुके हैं डाइनिंग हॉल में। तो यहाँ पे ये एक इन्वर्टर चल रहा है और बड़ा गर्म गर्म माहौल है, ये आप देख सकते हैं। बड़ा खूबसूरत है जी डाइनिंग हॉल, छोटा सा इनका। ये यहाँ पे ये है कि इन्वर्टर चल रहा है, सर्दी का शौक नहीं। चलो अगर आप शिगर फोर्ट आ रहे हैं तो मेरे ख्याल में काफ़ी दिनों से आपने पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाए होंगे, तो यहाँ पे आगे शिगर में आप इनका पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करें, अच्छा बना हुआ है। ये तो पिज़्ज़ा शीज़ा हो गया है और अभी निकलते हैं जी। जैसा भी था आपके साथ सारा दोस्तों शेयर कर दिया है, और बाहर अंधेरा हो गया और मगरब की अजानें हो रही हैं, और गाड़ी निकालते हैं, पहुँचते हैं स्कर्दू। ये टीम गो पाक नॉर्थ, कैसा रहा ट्रिप आपका? बहुत अच्छा रहा। सैर तो हम करते ही रहते हैं, तो ऐसी जगहों पे आके भी इतना टेस्टी और इतना मजे का पिज़्ज़ा मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। दोस्तों इस वीडियो में हमें यहीं पे दें इजाज़त। इंशाल्लाह स्कर्दू की विंटर सीरीज में एक नई वीडियो लेके आपके साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। तब तक के लिए फिर पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।